दोस्तों सबको राम राम सलाम सत श्री अकाल गुड इवनिंग। दोस्तों अब बात करते हैं आज मूवी आर की, जिसका इट्स लाइक मोस्ट अवेटेड मूवी। बड़े लंबे टाइम से सारे वेट कर रहे थे, तो ये मूवी मैंने देख ली। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी मालूम चले कि मूवी कैसी है, कि क्योंकि रिव्यू जो लास्ट टाइम डाली थी कश्मीर फाइल्स के ऊपर, तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए थे कि थोड़ी सी रिव्यू आपने जो डाला है इतनी इस पर कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों आप ये रिव्यू खुद पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन है, खुद से चेक कर सकते हैं। फैक्ट चेक्स करना आपकी जिम्मेदारी है। वैसे मैं बिना फैक्ट चेक किए एनालिसिस की कोई चीज़ें डालता नहीं, फिर भी अपने कुछ भाई अपने दोस्तों को कुछ किसी को बुरा लगा तो आप प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि अब कुछ बातें ऐसी हो रही है कि मैं देख रहा हूँ लोगों को ये मूवी इस हद तक ले ली है कि अब ये एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है कि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो कम से कम अपने दोस्त यार भाई लोग जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतनी एक्सट्रीम लेवल पर न जाए। अपनी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, लेकिन आप ऐसा भी ना करें कि अपनी हिस्ट्री बदलना चाह रहे हो कि आज के आज आप हिस्ट्री बदल डालोगे। ऐसा नहीं होता। आप जो चीज़ नहीं जानते उसको आप जान जाओ। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। एक्सट्रीम लेवल एक्सट्रीमिज्म किसी चीज़ में अच्छा नहीं आती। अपनी सर्वत्र वर्जियेता, अगर आपने पढ़ा है संस्कृत में श्लोक भी। खैर अभी इससे बात हटके आते हैं। ये नई मूवी आर हमारी जो आई है, तो ये ऐसी मूवी है कि मैं वहाँ देख के मतलब आप समझ लो कि हॉल ऐसा हो गया जैसे मैं कोई क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, और लोगों की खुद के अपने जो एक्सप्रेशंस थे वहाँ, कुछ लोगों ने नोटें उड़ानी शुरू कर दी, कुछ सीटियाँ मार रहे तो रुक ही नहीं रहे, कुछ तो इतने खुश हो गए कि मतलब वो चीखते चिल्लाते ही रहे। लेकिन अभी बैकग्राउंड साउंड उसका बढ़िया है, इतना बढ़िया डॉल्बी साउंड, और अरेंजमेंट इतनी बढ़िया है कि आपको मिस भी नहीं होगा। सीटियों की आवाज़ और तालियों के बीच में आपको बराबर मूवी सुनाई पड़ेगी, इसके डायलॉग भी बराबर आएंगे। तो दोस्तों मूवी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की के ऊपर, जो कि एक ट्राइब है, और कुछ जो उस टाइम के रूलर थे, जो ब्रिटिश रूलर थे, वो उसे ले जाते हैं अपने साथ, क्योंकि उसको एक तो वो सिंगिंग बहुत अच्छी करती है। छोटी सी कलाकारी आप ये बोल सकते हो। उस टाइम की टैटू आर्टिस्ट आप समझ लो, वो भी मतलब टेम्प्रेरी टैटू जो बनाता है। तो उसको ले जाते हैं, जिससे वहाँ के ट्राइब बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और चूंकि अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था, तो जो भी उन्होंने इंतहा करी भारतीयों के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई पड़ेगी। एक गुस्सा आपको अंदर ही अंदर, जज्बा, और जैसे राजा मौली करते हैं सारे लोगों को एक साथ घेर के इकट्ठा कर देते हैं। आप मतलब बाकी मूवीज में आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते राजा मौली की मूवी में, क्योंकि उसमें आप जो भीड़ देखते हो, जो लोग वहां पे होते हैं, एक तो उनके एक्सप्रेशंस सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती, लेकिन एक्सप्रेशंस देख के आप समझ सकते हो कि सामने वाला क्या चाहता है और इसका मतलब क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी आंखों में ही सारी बातें हो गई। जितने भी डायलॉग हुए इसमें, NTR मतलब लाजवाब। तो आप रामचरण की भी मतलब आपको याद आ जाएगी वो मगधीरा, अगर आपने देखी है पुरानी मूवी मगधीरा, तो कुछ सीन मगधीरे के, और बैकग्राउंड साउंड जो है वो आपको कुछ बाहुबली का याद दिलाए। खैर मूवी ये सारी इस राजा मौली की ही है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो टच उसमें आए गई। और बाकी कैरेक्टर कैमियो मतलब आउटस्टैंडिंग मूवी, ऐसी इमोशनल की सब शुरू से आखिर तक बांध करके रखा। खैर मैं तो थोड़ा फर्स्ट हाफ में, क्योंकि मूवी बहुत लंबी है, तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा यूं लगा कि बहुत ज़्यादा लंबी मूवी हो गई। क्योंकि वैसे 3 घंटे की मूवी देखना अब आदत छूट गई है, वैसी मूवी बनती नहीं। लेकिन अभी 400 करोड़ से ऊपर का खर्चा आया है इस मूवी को बनाने में, तो इस राजा मौली में कोई चीज़ छोड़ी नहीं बीच में। हाँ ये ज़रूर है कि मूवी थोड़ी लेंदी हो गई है, 3 घंटे से ऊपर की मूवी हो गई है, तो आपको शुरू हाफ में 1 घंटे 1.5 घंटे जो लगेंगे, हो सकता है आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए मूवी से। लेकिन सेकेंड हाफ शुरू होते ही आप भूल जाएंगे कि आपका पॉपकॉर्न कहाँ रखा है, आपकी कोल्ड ड्रिंक कहाँ है, आपका साथी कहाँ है, आप मूवी में खो जाओगे। तो मतलब 10 आउट ऑफ 10 तो डायरेक्शन को गया है। क्योंकि कुछ चीज़ें आप साउथ की मूवी में आप जब भी देखोगे, तो अगर साउथ के हीरो ने एक चाटा मारा है, तो मतलब आप समझ लो कि उसको 150 चाटे पड़ गए एक ही चाटे में। तो अब आप उसमें देखोगे शेर, चीते और कोई भी जंगली जानवर, उनको उठा के हीरो फेंकता रहता है। और आखिर तक तो ये मतलब जैसा कि नाम दिया गया है, भीम का रोल किया है NTR ने, और राम का रोल किया है रामचरण ने। तो आप मूवी एंजॉय करोगे, दोनों कैरेक्टर में फिट लगते हैं। और एक दोस्ती, एक इमोशन का, एक बाउंडेशन का मतलब जो इन्होंने दौर बनाया, वो आपको बांधे रखेगा। आप सीट छोड़ के हटना नहीं चाहोगे बिल्कुल भी।
सेकंड, खास तौर से सेकंड हाफ में। और बाकी गाने भी इन्होंने ऐसे डाले हैं कि अब जैसे पहले मूवीज में गाने डाल दिया करते थे किसी भी तरह के, और कैसे भी करके उसमें वो चेंजेस ला करके उसको हिंदी में डब करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस बार गानों में भी काफ़ी मेहनत करी हुई है इस राजा मौली ने, गाने भी एकदम रिलेटेड है मूवी से। और बाकी आप जब देखोगे तो आपके अंदर का खून भी कहीं कहीं खौल उठेगा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा किया। खैर वो जमाना बीत चुका है। यही मैं अभी कह रहा था, जब भी कश्मीर फाइल की बात कर रहा था, ये एक दौर था जो बीत गया है, लेकिन आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा था। कुछ लोगों के मेरे रिव्यू देने के बाद ना कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि जो कि मेरे ख्याल से उनको मेरे पहले के रिव्यू भी देख लेने चाहिए। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मैं उसके रिव्यू या अपनी बातें ज़रूर रखता हूँ, और सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, कभी परहेज़ नहीं करना चाहिए। अभी वापस आते हैं अपनी RRR पे। तो ये मूवी आपको शुरू से आखिर तक बांध के रखेगी, और दोनों की फिजिक और फेशियल एक्सप्रेशंस जो भी हैं आपको बांधे रखेंगे, आप बिल्कुल हट नहीं पाओगे। इसमें आलिया भट्ट का एक मतलब जो कोई बहुत खास करने को है नहीं, लेकिन वो फिर भी अपने रोल में ठीक लगी हैं। अजय देवगन का भी एक छोटा सा आप समझ लो, जब भी कोई कैमियो में ये दोनों आते हैं तो मतलब अपने रोल को जस्टिफाई करके जाते हैं, लेकिन कोई खास बहुत बड़ा रोल दिया नहीं गया इन्हें, और कुछ और भी हो सकता था। खैर बहरहाल मूवी बिल्कुल अगर मैं रिव्यू में देना चाहूँ इनको, तो आउट ऑफ 5 मैं इनको 4.5 देना चाहूँगा। और 0.5 इसलिए मैं कम करना चाहूँगा, एक तो ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा है, दूसरी अगर डायलॉग जैसे कि केलकर साहब ने बाहुबली 2 में डायलॉग मारा था, मतलब जो आवाज़ दी थी प्रभास को, तो अगर ऐसा कोई मतलब एक मूवी में रुक के अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज़्यादा कर लेते तो जो थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा सा फ़र्क आया वो आता नहीं। खैर इतनी गौर से कोई मूवी देखता नहीं कि मतलब क्या फ़र्क आएगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस इतने बढ़िया हैं कि पूरी मूवी में आप मतलब डायलॉग डिलीवरी पे उतना ज़्यादा सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आप उधर जाओगे ही नहीं। बाकी अगर बातें करें तो अच्छी खासी मूवी है। VFX अगर आप देखोगे तो बहुत ही जानदार है, और कहीं ना कहीं हॉलीवुड को टक्कर देती, क्या उससे आगे निकलती हुई दिखती है। और आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि एक दिन ऐसा है कि ये इधर की अपनी जो मूवी जो है हॉलीवुड से बहुत आगे निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा एक प्राउड मोमेंट भी आता है, क्योंकि इतने VFX और इसमें जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं ऐसे लगता है देख के कि तो बिल्कुल ही ये ओरिजिनल लगती है, आपको कहीं से लगेगा नहीं इसमें कोई डुप्लीकेसी है, क्योंकि ये एनिमेशन अभी आपको मालूम होगी हॉलीवुड की मूवीज भी एनिमेशन का काम यहाँ कराती थी, तो अभी अपने पास बजट का भी कोई मामला ना के बराबर ही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ मूवी ही नहीं, इसके अलावा इसमें VFX और इसमें ऊपर से जो और मेहनत की गई है, इसके अलावा जो हमारे एक्टर्स ने ये रामचरण और जूनियर NTR ने जो मेहनत की है, और हिंदी भी बोलने की जो डायलॉग डिलीवरी उन्होंने कोशिश की, और एक्सप्रेशंस जो दिए सब तो आंखों आंखों में ही उन्होंने समझा दिया। तो ये सारी चीज़ें लेके अगर आप ओवरऑल रेटिंग जानना चाहेंगे तो मैं अपनी रेटिंग पर कायम रहूँगा। 4.5 या 8 तक आप जा सकते हो, बस 0.5 मैंने बताया रीज़न क्यों कम किया है। और बाकी बस वॉच मूवी है, और अगर संडे को आप कुछ बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ तो बिल्कुल जाए और देखें RRR। अभी तो क्यू में KGF भी बाकी है, अभी कई सारी मूवी आनी है, और यू नेवर नो अभी कौन सी कोई नई मूवी हमें और ऊंचाइयों पर ले जाए। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आप इसके अलावा कोई कमेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो आप बताएं ज़रूर, मन में कुछ ना रखें। और इंस्टाग्राम पे मिले और या तो फिर मुझे मैसेज करें। coolmayur91 मेरी इंस्टाग्राम ID है, मैं इधर लिंक भी डाल देता हूँ। बाकी बेधड़क होकर अपनी राय रखें जैसे मेरे दोस्तों ने रखी है, ताकि मुझे भी पता चलता चले साइड बाय साइड अगर किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन या कहीं कोई दिक्कत आती है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो डिस्कनेक्ट लाती है कहीं से, तो वो ज़रूर क्लैरिफाई होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना आपका, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें द मयूर एंटरटेनमेंट। The Mayor Entertainment.